नव्या को अभी अभी बर्थडे गिफ्ट दिया था और गिफ्ट लेकर कुलदीप ने कहा, हैप्पी बर्थडे नव्या, माफ कर देना थोड़ी देर हो गई। ये कहते हुए कुलदीप नव्या के नजदीक आ गया और बोला, आज तो तुम गजब ढा रही हो, मार ही डालोगी क्या? कुलदीप के हाथ से फूल और तोहफा लेने के बाद नव्या ने तिरछी मुस्कान भरी और दोनों चीजें जमीन पर फेंक दी। ये देखकर कुलदीप की मुस्कान बुझ गई। वो झटके से पीछे हुआ और उसने कहा, ये क्या किया नव्या? माना मुझे देर हो गई, तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन मेरे तोहफे का अपमान तो मत करो। कुलदीप की बात का जवाब देते हुए नव्या ने कहा, कुलदीप मुझे तुम्हारे तोहफे की जरूरत नहीं है। उसके अंदाज में रूखापन था, हमेशा से थोड़ा ज्यादा। इससे पहले कि वो कोई सवाल कर पाता, नव्या ने आगे कहा, कुलदीप, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूं। इतना सुनते ही कुलदीप गए। आज मेरे बर्थडे पर भी तुम लेट आए, मुझे पक्का पता है। लेट तुम इसलिए हुए होंगे क्योंकि कैब नहीं अफोर्ड कर सकते, बस में धक्के खा रहे होंगे। नहीं नहीं, ऑटो में।
मैंने सुना है तुम्हारी दोस्ती एक ऑटो वाले से हो गई है। उसी के साथ घूमते रहते हो दिन भर। तुम्हारा भले ही कोई स्टेटस ना हो, पर मेरा है कुलदीप। तुम खुद कुछ करते नहीं, तुम्हें मेरे मॉडलिंग करने से भी परेशानी है। याद है वो दिन जब तुम्हारी वजह से मेरी वो मॉडलिंग असाइनमेंट चली गई थी? कितनी बदनामी हुई थी मेरी। ये सुनकर कुलदीप बोला, देखो मुझे बस थोड़ा सा समय दो, मैं हर चीज ठीक कर दूंगा, मैं सच कह रहा हूं। अब नव्या बोली, क्या ठीक कर दोगे तुम और कैसे? क्या तुम अपना गांव का वो घर मेरे लिए छोड़ दोगे जिसकी दीवारों में गोबर लिपा रहता है? अपने गांव का खाना, वो बदबू और गर्मी से भरा घर, तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप, वो गंवार बहन, वो अजीब सा खाना, क्या क्या छोड़ोगे तुम मेरे लिए? बोलो। ये सब सुनकर कुलदीप चिल्लाया, नव्या तुम मुझे जो चाहे बोल सकती हो, पर मेरे घर और माँ बाप को इस सब से दूर रखो। सादगी और सरलता की कीमत क्या होती है ये तुम कभी नहीं समझ पाओगी। ये सुनकर नव्या बोली, नहीं समझ पाऊंगी, ना ही समझना चाहती हूँ, और अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, बस बात खत्म। जहां एक तरफ नव्या कुलदीप पर अपनी बातों से कहर ढा रही थी, वहीं दूसरी तरफ दूर खड़ा एक शख्स ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। वो शख्स अंधेरे कोने से चलकर उस तरफ आ गया जहां नव्या और कुलदीप खड़े थे। रोशनी में आने पर पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि यश था। जमीन पर पड़े फूलों और गिफ्ट को कुलदीप ने उठाकर साफ किया कि तभी उसके सामने यश आकर खड़ा हो गया। वो कुलदीप को देखकर तिरछी मुस्कान भरे था। यश को देखते ही मानो कुलदीप को कुछ अजीब एहसास हुआ। उसने यश से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यश ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कुलदीप को देखा और पूछा, यही सवाल मैं तुमसे कर रहा हूं। तुम्हारी तो औकात भी नहीं है कि तुम इतने महंगे होटल के सामने भी खड़े हो सको। निकलो यहां से। ये कहकर यश ने कुलदीप के हाथों में मौजूद तोहफे को छीनकर दूर फेंक दिया और फूलों को सड़क पर फेंककर पैरों से मसलने लगा। कुलदीप दुखी था, लेकिन यश की बातों और हरकतों ने उसे गुस्सा दिला दिया था। कुलदीप ने गुस्से से यश का कॉलर पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें। ये देखकर नव्या आगे बढ़कर यश को छुड़वाने लगी। छोड़ो उसे, छोड़ो कुलदीप, तुम तो गुंडागर्दी करने लगे हो। यश को कुलदीप से छुड़वाकर वो यश का कॉलर और बाल सही करते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना यश? कुलदीप ये देखकर हैरान रह गया, किस तरह नव्या अचानक यश के इतने करीब कैसे आ गई। वो हैरानी से दोनों को एक साथ देखता रहा। तभी नव्या उसके भाव समझ गई और कुलदीप की ओर पलट कर बोली, हैरानी हो रही है? सीधी सी बात है, यश में वो सब कुछ है जो तुम में नहीं है। मैं और यश एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। कुलदीप नव्या की ओर बढ़कर बोला, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इसके साथ बिल्कुल नहीं रहने दे सकता। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है नव्या। नव्या कुलदीप की बातें नहीं सुनना चाहती थी। वो बोली, फिलहाल मुझे सिर्फ इतना पता है कि यश तुमसे लाख गुना बेहतर है। ये मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। ये कहते हुए नव्या यश की ओर आगे बढ़ी। उसकी छाती पर हाथ फेरती हुई प्यार से बोली, चलो ना यश, हमें अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद यश ने कुलदीप को देखा और नव्या को कमर से अपनी ओर खींचते हुए बोला, व्हाई नॉट? नव्या मुस्कुराई और दोनों द रॉयल पैलेस होटल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गए। कुलदीप नव्या के पीछे पीछे उसे आवाज लगाता हुआ बढ़ता गया। नव्या, नव्या, तुम गलत कर रही हो, रुको नव्या। होटल के दरवाजे पर खड़े दरबानों को यश ने 2000 का नोट पकड़ाते हुए कुछ इशारा किया और नव्या को लेकर होटल के अंदर चला गया। दरबान यश का इशारा समझ गए थे कि कुलदीप को अंदर नहीं जाने देना है, इसलिए जैसे ही कुलदीप दरवाजे की ओर बढ़ता है, दरबान उसका रास्ता रोक देते हैं। हाथ आगे बढ़ाते हुए एक दरबान बोला, माफ कीजिएगा, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। कुलदीप कुछ देर वहीं खड़ा सोचने लगा। अब उसे नव्या के दिए जख्म याद आने लगे। उसे याद आया कि किस तरह नव्या बात बात पर उसकी बेइज्जती कर देती थी। उसे गांव में अम्मा और बाकी सबसे भी नव्या का बर्ताव याद आया कि वो किस तरह उन्हें नीचा दिखा रही थी।
कुलदीप ने यह सोचकर एक कदम पीछे ले लिया और दरबान को बोला, जाना भी नहीं है। कुलदीप ने यह कह तो दिया था, पर उसका टूटा दिल अब भी नव्या की एक झलक के लिए तरस रहा था। जहां एक तरफ कुलदीप का दिल नव्या ने तोड़ दिया था, वहीं दूसरी तरफ ऑटो में बैठे राजीव को अचानक कुछ एहसास हुआ और वो तुरंत उस तरफ बढ़ गया जिधर कुलदीप और नव्या थे। तभी उसे ऐसे लगा मानो उसका दम घुट रहा हो और उसे कोई अपनी पकड़ में जकड़ रहा हो। राजीव इधर उधर देख रहा था, पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। पर उसके सामने बनी एक कांच की दीवार में एक काला साया दिख रहा था जो राजीव के शरीर से लिपटा था। और फिर धीरे धीरे वो काला साया उसके शरीर में समाता चला गया और अचानक ही राजीव की आंखें उस काले साये की तरह लाल चमकने लगीं और राजीव एक अजीब डरावनी हंसी हंसने लगा। जहां एक तरफ राजीव उस साये की गिरफ्त में था, वहीं अभी अभी नव्या ने कुलदीप का प्यार का बंधन तोड़ दिया था। टूटा दिल लेकर कुलदीप वहीं खड़ा उस होटल को बाहर से देखने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कुलदीप घबराकर पीछे मुड़ा तो देखा ये राजीव था। उसे देखकर कुलदीप उसके गले लग गया और फपक कर रोने लगा। राजीव ने कुलदीप को संभाला और उसे अपने साथ उस होटल के पास वाले बीच पर ले गया। बीच पर पहुंचकर कुलदीप जोर से चिल्लाया, नव्या, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? और इतना कहते हुए वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। अब राजीव उसे संभालते हुए बोला, हम यहीं बैठकर कॉफी पिएंगे। ऐसी बहुत नव्या हैं जो आती जाती रहेंगी। राजीव को देखकर कुलदीप ने कहा, मेरे लिए नव्या बस एक ही है जिसके लिए मैं अपना सब कुछ लुटाता चला आया। उसने एक पल में मुझे धोखा दे दिया। कुलदीप दुखी था, इसलिए पहले राजीव उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनता रहा। इसके बाद उसने कुलदीप को समझाने की कोशिश की और कहा, देखो भैया, बुरा मत मानना, लेकिन नव्या कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुम्हें उसका बर्ताव समझ नहीं आया क्योंकि तुम उसके प्यार में अंधे थे। लेकिन उसे सिर्फ पैसों से प्यार था। जिसके पास मिल गए वो उसकी हो गई। कुलदीप ने कैफे से बैठकर होटल की ओर देखा और कहा, जिस पैसे के लिए नव्या ने मुझे ठुकराया है, उस पैसे को मैं अपने कदमों पर लाकर रहूंगा। एक दिन मैं इस होटल का मालिक बनकर दिखाऊंगा। तभी राजीव ने कुलदीप के गले में पड़े उस पेंडेंट को पकड़ लिया। उसे ध्यान से देखकर राजीव ने कहा, वो तो तुम अब भी कर सकते हो। तुम भूल रहे हो अपनी ताकत। तुम भूल रहे हो कि तुम जो चाहते हो वो हो सकता है। कुलदीप ने राजीव के हाथ पर अपने पेंडेंट को देखा और फिर राजीव की आंखों में देखने लगा, मानो वो राजीव की आंखों से सम्मोहित हो चुका था। दरअसल कुलदीप और राजीव दोनों उस काले साये के वश में आ चुके थे, जो लगातार कुलदीप का पीछा कर रहा था। राजीव के जरिए वो काला साया कुलदीप तक अपनी बात पहुंचाने लगा। हालांकि दोनों ही इससे बेखबर थे। तभी राजीव ने कुलदीप को एहसास कराया, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उस पेंडेंट की वजह से हो रहा था। उसने उसको बताया, तुमने जब से ये पेंडेंट पहना है तब से तुम्हारी कही हर बात सच होती गई। पर अब अगर तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। ये सुनते ही कुलदीप ने कहा, शर्त? कैसी शर्त? कुलदीप को इतना बेचैन देखकर राजीव मुस्कुराया, पर कुलदीप एक बार फिर बोला, बताइए मुझे क्या शर्त है आपकी? ये सुनकर राजीव तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, बताऊंगा। राजीव कुलदीप के सामने क्या शर्त रखने वाला था? क्या सच में कुलदीप राजीव के बताए तरीके से अमीर बन सकता था? जानने के लिए सुनते रहिए अ डेंजरस